नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अधिकांश मौसम घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है अधिकांश मौसम घटनाएं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? रेडक्लिफ महोदय ने किया था। याद रखेंगे। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? कार्ल मार्क्स की। याद रखेंगे दोस्तों, कार्ल मार्क्स की। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन दिया जाता है संचित निधि से, जो है वेतन दिया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था? 1955 ईस्वी में रखा गया था। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलुज नदी से जो है राजस्थान नहर को पानी मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 17 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 1952 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। याद रखेंगे 18। मीथेन गैस को और क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? 22 मार्च 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? PC महालनोबिस ने जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को विकसित किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था बाबर का वास्तविक नाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 में हुई थी पिन कोड की शुरुआत। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भागीरथी नदी पर हुआ था, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? शिवाजी थे। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रीक राजा थे। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रीक राजा थे। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया है दोस्तों? रूस देश से लिया गया पंचवर्षीय योजना का विचार। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी किसके शासन में था? फ्रांसीसियों के शासन में था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? जैनुल आबदीन ने।
चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अक्टूबर 1962 में किया था चीन ने भारत पर आक्रमण। राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मन राष्ट्रीय गान प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पेज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था दोस्तों? झेलम नदी पर लड़ा गया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम शासक। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों? केरल राज्य जो है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? असम राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। असम राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? पाउंड है इंग्लैंड की मुद्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है रोजर फेडरर। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है संविधान की 11वीं अनुसूची। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वतमाला। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 में जो है स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप किसके निकट है दोस्तों? इंडोनेशिया के निकट है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था दोस्तों? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे, याद रखेंगे दोस्तों एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाटपिरबा नदी पर है हिडकल परियोजना। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन था दोस्तों? काकतीय राजवंश था दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 3 जनवरी को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 18 से संबंधित है आपात उपबंध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका देश में हुआ था इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? जापान की थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हुबली में है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। कौटिल्य किसके गुरु एवं सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार एवं गुरु थे चाणक्य। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है दोस्तों? स्वान जो है चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? 1962 में जो है लागू हुआ था। बीरबल का पुराना नाम क्या था दोस्तों? महेश दास था बीरबल का पुराना नाम। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बाघ। भा बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को जो है लागू किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी जो राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में हुआ था भारत में टेलीविज़न का प्रसारण। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या था? सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की नियुक्ति। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने नापा था प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? अकबर ने जो है सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां कप। विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसके बने हैं दोस्तों? टंगस्टन के बने होते हैं विद्युत बल्बों के फिलामेंट। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। जफरनामा को किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था जफरनामा को फारसी भाषा में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय। निर्वाचन अधिकारी को किसके द्वारा चयनित किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किया जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध भंडार स्थित है दोस्तों सऊदी अरब में। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है भारत में ऑपरेशन फ्लड। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा के अग्रणी थे दोस्तों सर सैयद अहमद खान। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।